हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप कि आपने चैप्टर 3 के खूब सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लिए होंगे और तीनों मेथड जो है ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस एक्सरसाइज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वर्ड प्रॉब्लम। तो आज हम लोग कुछ और वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है उसमें आपको क्या करना है कि इफ वी ऐड 1 ऐड करना है, किस में? न्यूमरेटर में। एंड सब्ट्रैक्ट 1 किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? डिनोमिनेटर से। तो फ्रैक्शन जो है हमारा वो रिड्यूस हो जाता है टू 1 बन जाता है। तो पहले तो मैंने आपको कहा था कि ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में आपको जो निकालना है उसको आपको सपोज करना होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो हम लोग फ्रैक्शन सपोज करेंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे? लेट फ्रैक्शन बी x बाय वाई। फ्रैक्शन इस फॉर्म में होता है, तो ले लिए x जहाँ क्या है? न्यूमरेटर है और y जो है वो डिनोमिनेटर है। इस तरह का फ्रैक्शन वाला हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पीछे सॉल्व किए हैं प्रीवियस एपिसोड में। तो इसमें x बाय वाई ले लिए फ्रैक्शन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे जैसे कहता है वैसे हम लोग करेंगे। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में हमको क्या करना है? 1 को ऐड करना है। एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में से 1 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारा फ्रैक्शन 1 हो जाता है। तो इसको आपको मालूम है कि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें इस तरह से आपको दिया रहता है उसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं। तो x प्लस 1 को जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये x प्लस 1 हुआ, और इसको भी जब 1 से किए तो y माइनस 1 हो गया। और यहाँ से आपका इक्वेशन बना x माइनस वाई इजिकल टू -1 और +1 उस साइड आप ले जाएंगे तो ये क्या हो गया? -2। तो हमारा जो इक्वेशन हुआ x माइनस वाई इजिकल टू -2, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब आपको क्या कहता है? सेकेंड लाइन फिर देखिए, फ्रैक्शन इट मतलब फ्रैक्शन बिकम्स हाफ। कब हाफ होगा? इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है। तो अब यहाँ फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, ऐड किस में करना है? डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर हमारा y है, y में जब 1 ऐड किए तो ये क्या बन गया? 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पता है करना है यहाँ, तो ये हो गया 2x इजिकल टू वाई प्लस 1। और जब आप इसको सॉल्व किए तो 2x माइनस वाई इजिकल टू 1, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो आपको इक्वेशन फॉर्म आप कर लिए, तो उसके बाद मेथड तो आपको पता है, और एलिमिनेशन मेथड से यहाँ स्पेशली लिखा हुआ है कि आपको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। अगर नहीं लिखा होता तो जिससे आपकी मर्जी उस मेथड से कर सकते थे। तो अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो क्या होगा? इक्वेशन 1 लिखेंगे x माइनस वाई इजिकल टू -2 और 2x माइनस वाई इजिकल टू 1। ये हमारा 1 और 2 दो इक्वेशन हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ y का कोफिशिएंट सेम है, तो हमको कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ दोनों का चूँकि साइन सेम है तो यहाँ हम लोग साइन को चेंज करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होगा, तो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, और -2x में से 1x गया तो -x, और इधर -2 और -1 -3, और ये माइनस माइनस कैंसिल, और आपका वैल्यू क्या आया? x इजिकल टू 3। और एलिमिनेशन में आप जानते हैं कि एलिमिनेट करके किसी एक वेरिएबल का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, और किसी में भी 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम लोग फ्रॉम 1 लिखेंगे, क्या आएगा आपका? x माइनस वाई इजिकल टू -2, तो x की जगह क्या रखेंगे? 3 माइनस वाई इजिकल टू -2।
तो -y को उस साइड ले गए, +y हो गया, और यहाँ 3 और -2 इस साइड आया तो 2 +2, तो आपको क्या हो जाएगा ये y = 5। तो आपने देखा x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 5 है। तो आपको निकालना क्या है, फ्रैक्शन। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ कि देयरफॉर फ्रैक्शन हमारा क्या निकला, x/y है, तो x के जगह आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और y के जगह 5, तो हमारा फ्रैक्शन हुआ 3/5। यही हमारा सॉल्यूशन हो गया कि क्या फ्रैक्शन निकालना, तो हमारा फ्रैक्शन निकला 3/5। अब चेक करना है अगर आपको, तो इसमें क्या करें, न्यूमरेटर में 1 ऐड कीजिए और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कीजिए। तो इसमें ऐड किए तो 3 + 1 4, और 5 में से 1 माइनस किए 4, मतलब 3 में से आप 1 प्लस किए और 5 में से 1 माइनस किए, तो ये 4/4 आया और जो हो गया आपका 1। तो ये 1 के बराबर हो गया। यहाँ न्यूमरेटर में जब हम 1 प्लस किए और डिनोमिनेटर से 1 माइनस किए तो हमारा रिजल्ट 1 आया। इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही है। चेक भी हम लोग इसको कर लिए। तो इस तरह से आप फटाफट चेक भी एग्जाम में कर सकते हैं और श्योर हो सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं वो सही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देख रहे हैं कि लास्ट में आपको पूछ रहा है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, यानी कि ये एज वाला प्रॉब्लम है। आपको एज निकालना है नूरी और सोनू का। तो एज वाला प्रॉब्लम में थोड़ा सा आपको सतर्क होना है। अगर 5 इयर्स एगो कह रहा है तो एज में से माइनस होगा, अगर 5 इयर्स आफ्टर कह रहा है तो एज जो है प्रेजेंट एज उसमें प्लस होगा। आप खुद सोचिए कि अगर आप अभी 15 इयर्स ओल्ड हैं तो 5 साल पहले आपकी उम्र पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे, 15 में से 5 माइनस करके बताएंगे कि उस समय हम 10 ईयर के थे। या आपसे कहेगा कि 10 साल बाद आप कितने एज के होंगे, तो आफ्टर 10 इयर्स है तो आप अभी 15 के हैं तो 10 ऐड करके बोलेंगे कि हम 25 इयर्स के होंगे। तो अगर एगो कहेगा तो आपको अपने प्रेजेंट एज में से माइनस करना है जितना ईयर्स एगो कर रहा है, और अगर आफ्टर कहेगा तो प्रेजेंट एज में उसको प्लस करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ क्या है कि नूरी और सोनू का क्या निकालना है, प्रेजेंट एज निकालना है। तो हम लोग जब भी जो कुछ भी निकालना होता है उसको सपोज करते हैं। तो हम लोग सपोज करते हैं कि लेट प्रेजेंट एज, देखिए एज वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें हमेशा प्रेजेंट एज आप सपोज कीजिएगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी जो है वो क्या है, x ईयर्स है मान लिए, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y ईयर्स इसको मान लिए। तो इस तरह से दोनों का एज हम लोग सपोज कर लिए कि इतना है अभी प्रेजेंट में। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले। तो आप जान रहे हैं 5 साल पहले तो आप छोटे रहे होंगे या जो कोई भी है वो छोटा होगा, तो जो भी प्रेजेंट एज है उसमें से हम लोग माइनस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 इयर्स एगो क्या हुआ, 5 इयर्स एगो नूरी का एज क्या रहा होगा, तब कह रहा है नूरी 5 इयर्स एगो नूरी, तो नूरी का एज लिखेंगे क्या रहा होगा 5 साल पहले, 5 कम उसका एज है। वाज इज विल का मतलब क्या होता है, इक्वल साइन बताए हैं आपको, तो यहाँ इक्वल लिखेंगे। थ्राइस का मतलब किसी चीज को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दिए। एज ओल्ड एज सोनू, सोनू का 5 साल पहले कितना रहा होगा, तो y है तो ये हो जाएगा y - 5। तो ये जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा था वैसे वैसे हम लोग लिखे। नूरी का एज बोला, नूरी का एज यहाँ पर है 5 साल पहले, नूरी का एज जो है वो सोनू के एज का क्या है 3 गुना है, तो लिख दिए। अब ये क्या हुआ x - 5, इसके आगे तो आप खुद सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन सॉल्व करना आप सीख चुके हैं। तो इसमें x - 3y = -15 + 5, तो क्या होगा x - 3y = -10। हमारा फर्स्ट इक्वेशन निकल गया। अब सेकंड इक्वेशन देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
10 years लेटर, लेटर मतलब बाद में, तो क्या लिखेंगे आफ्टर 10 years, 10 साल के बाद। नूरी, फिर लिखा है नूरी, तो नूरी का एज 10 साल के बाद क्या होगा x + 10, जो प्रेजेंट एज है उसमें 10 साल आप ऐड कर देंगे। फिर लिखा है विल, तो विल, इज, वाज, एक्सीड्स, ये सब का मतलब होता है इक्वल साइन। ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 से गुना करना है। एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू का y है, 10 साल के बाद y + 10 हो जाएगा। तो लिखा है कि 10 साल के बाद नूरी जो है वो सोनू के एज का क्या होगा 2 गुना होगा। एज जो है इसका, एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी, तो एज ही ना पूछ रहा है। एज ऑफ नूरी जो है सोनू के एज का 3 गुना हुआ 5 साल पहले, और 10 साल के बाद जो है एज ऑफ नूरी जो है सोनू के एज का 2 गुना है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे आप। x + 10 = 2y + 20, और फिर जब आप एक साइड वेरिएबल को लाएंगे तो ये हो जाएगा 20 - 10, और हमारा दूसरा इक्वेशन आया x - 2y = 10, ये दूसरा इक्वेशन है। अब एलिमिनेशन मेथड सिंपल है, आप बना सकते हैं फटाफट। तो एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे, x - 3y = -10, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, और फिर यहाँ देखिए x - 2y = 10, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। तो आप देख रहे हैं कि इस दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो कुछ करना नहीं है, केवल साइन सेम है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो नीचे वाले सारे का साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो ये कैंसिल, और यहाँ क्या हुआ -3y और +2y, तो -y हो गया। 3 में से 2 गया, एक लिखा नहीं जाता है इसलिए हम लोग यहाँ 1 नहीं लिखे, और ये -10 है दोनों, तो -20, और माइनस कैंसिल, तो y बराबर हो गया 20। अब इसको हम लोग पुटिंग y = 20 इन इक्वेशन 2 में रख दिए मान लीजिए। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है, x - 2y = 10, तो x तो मालूम नहीं है और y का वैल्यू कितना है 20, तो 2 × 20 = 10, और यहाँ से x = 40 जो है +10, यानी कि ये 50 ईयर्स का जो भी है। x कौन है नूरी, नूरी का प्रेजेंट एज 50 ईयर्स निकल गया, और y जो है किसका एज है सोनू का 20 हो गया। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एज, प्रेजेंट एज लिखिएगा आप, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, तो नूरी जो है उसका x है और x हमारा निकला है 50 ईयर्स हो गया, और प्रेजेंट एज एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू का कितना निकला y है, तो ये निकला है हमारा यहाँ 20 ईयर्स। तो इस तरह से नूरी और सोनू का प्रेजेंट एज हम लोग फाइंड आउट कर लिए। तो जैसा क्वेश्चन कहता है उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को इक्वेशन में चेंज करना सीखिएगा तो काफ़ी इजी लगेगा। इसमें का जो सारा वर्ड प्रॉब्लम है सभी डिफरेंट मतलब है कि अगर आप बना लेंगे तो हर तरह का आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर है और उसके डिजिट का सम जो है वो 9 है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप देखिए 2 डिजिट नंबर आप अगर लेते हैं 63, तो इसके डिजिट कौन कौन हुए 6 और 3, तो 6 + 3 क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ हमको तो मालूम नहीं ना है कि 2 डिजिट नंबर क्या है, तो हम तो XY लेंगे। अच्छा एक चीज़ और सीखिए, 63 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 6 × 10 + 3, यानी कि नंबर अगर बनाना हो 2 डिजिट का तो 1s प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 10s
प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 2 डिजिट नंबर का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान रखेंगे। मान लीजिए हम एक्स वाई कोई नंबर लिए, तो 10th प्लेस पर अगर x है तो यहाँ नंबर कैसे लिखेंगे, और y चूंकि 1st प्लेस पर है तो y इंटू 1, यानी कि जो नंबर है उसको कैसे लिखा जाएगा 10x प्लस वाई। 2 डिजिट नंबर वाला अगर क्वेश्चन हो तो आपको जो 2 डिजिट नंबर सपोज करना है वो इस तरह का सपोज करना है, 10x प्लस वाई या 10y प्लस x, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको इसी तरह का लेना होगा। और ये VBI चीज़ है, इसको आपको एकदम याद रखना होगा कि 2 डिजिट वाले क्वेश्चन में हमको सपोज क्या करना है, 10x प्लस वाई सपोज करना है। और इसमें कहता है कि डिजिट का सम, तो इसमें डिजिट कौन कौन है, x और y, तो डिजिट का सम क्या हो गया है 9 दिया हुआ है। तो ये मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें VBI है जिसको आप एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा, तो 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन इजी हो जाएगा बना। समझ गए कि 2 डिजिट नंबर अगर निकालना हो, 2 डिजिट वाला क्वेश्चन है, तो उसमें कैसे हम लोग सपोज करते हैं नंबर को। तो हम लोग लिखेंगे लेट 2 डिजिट, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1st प्लेस पर लेट 1st प्लेस डिजिट इज इक्वल टू y, और 10th प्लेस डिजिट जो हमारा है वो x है। मान लीजिए हम इसको मान लिए, तो 2 डिजिट नंबर कैसे बनाएंगे, 2 डिजिट नंबर कैसे बनेगा, जो 10th प्लेस पर है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू एक्स, और जो 1st प्लेस पर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा नंबर हुआ 10x प्लस वाई। तो अब आप समझ गए कि कैसे बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी आपको बताया कि अगर 32 है तो ये 10th प्लेस पर है तो 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, तो ये क्या बन जाता है 32। तो लिखने का ही तरीका है, इसलिए हम लोग 10th प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई किए और 1st प्लेस वाले को 1 से। तो अगर मान लीजिए 1st प्लेस पर आप x लिए और 10th प्लेस पर y, तो आपको y को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और x को 1 से करना होगा। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि किसको हम लोग 10th प्लेस पर ले रहे हैं और किसको 1st प्लेस पर ले रहे हैं। तो ये 2 डिजिट नंबर हमारा जो है सपोज हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। किसी 2 डिजिट नंबर का डिजिट कौन है, तो डिजिट तो यही आप लिए हैं x और y, 1st प्लेस डिजिट और 10th प्लेस डिजिट, तो डिजिट हमारा ये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, डिजिट का सम कितना है 9 है, तो एक इक्वेशन बन गया। फिर कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digit। अब हम डिजिट का जो ऑर्डर है उसको रिवर्स कर देते हैं, जो 1st प्लेस पर है उसको 10th प्लेस पर और जो 10th प्लेस पर है उसको 1st प्लेस पर। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ डिजिट को, इफ ऑर्डर ऑफ डिजिट इज रिवर्स्ड, अगर हम रिवर्स कर दिए इसको, देन 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 2 डिजिट नंबर क्लियर है कि 2 डिजिट नंबर जो है पहले 10x प्लस वाई था, तो अब ये क्या बन जाएगा 10y प्लस x, क्योंकि अब ये जो y है आ गया 10th प्लेस पर और x वाला 1st प्लेस पर। तो जब आप इसको डिजिट को रिवर्स करेंगे तो जस्ट उसका उल्टा आपको लिखना होगा, 10x प्लस वाई लिए हैं तो 10y प्लस एक्स, अगर यहाँ 10y प्लस एक्स था तो ये 10x प्लस वाई हो जाएगा। ये 2 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या कर रहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो नंबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर 10x प्लस वाई, 9 टाइम्स दिस नंबर इज का मतलब आप समझ चुके हैं इक्वल साइन, ट्वाइस का मतलब 2 इंटू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, तो रिवर्सिंग करने पर कौन आया है 10y प्लस एक्स।
तो जो नंबर 9 टाइम्स जो ओरिजिनल नंबर था उसमें 9 से मल्टीप्लाई किए तो ये नए नंबर के ट्वाइस के इक्वल हो गया। अब इससे सॉल्व करके दूसरा इक्वेशन लाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा आपका 9 इंटू 10x 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। तो इस तरह से 90x माइनस 2x इज इक्वल टू 20y माइनस 9y। क्या हो गया आपका 88x इज इक्वल टू 11y। तो इसमें आपको देख रहे हैं कि कुछ कटने वाला है, तो 88x बाय 11 कर देंगे y इज इक्वल टू, तो ये कट के कितना आ जाएगा 8x इज इक्वल टू y, और यहाँ से हमारा इक्वेशन बनेगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन फॉर्म हो गया। पहला तो यहाँ आपको था कि डिजिट का सम जो है वो 9 है, वो आप कर दिए। दूसरा कहता था कि जो नंबर 2 डिजिट नंबर उसका 9 टाइम्स करेंगे तो रिवर्स करने पर जो नंबर आएगा उसके ट्वाइस के इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व करने से हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो दोनों इक्वेशन को लिखेंगे। नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये वन इक्वेशन है, और दूसरा है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक प्लस वाई एक माइनस वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या हुआ 9x इज इक्वल टू 9, और यहाँ से आया x इज इक्वल टू 9 बाय 9 यानी कि 1। x का वैल्यू हमारा फाइंड आउट हो गया, यानी कि जो 10th प्लेस डिजिट था वो हमारा निकल गया है। अब आप जानते हैं कि इसको किसी इक्वेशन में पुट करने से हमारा जो काम है वो हो जाता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से अब करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और x हमारा क्या निकला है 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और देयरफॉर y इज इक्वल टू 9 माइनस 1 यानी कि 8। तो x भी निकल गया y भी। तो देयरफॉर 2 डिजिट नंबर क्या होगा, हमको तो 2 डिजिट नंबर चाहिए। तो 2 डिजिट नंबर जो हमारा है वो है कितना 10x प्लस वाई। कैसे निकालेंगे आप 10 इंटू एक्स के जगह 1 लिखे प्लस y के जगह 8, तो ये हो गया 10 प्लस 8 यानी कि 18। आ गया हमारा नंबर 2 डिजिट नंबर 18। अब चेक कर लीजिए सम ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए 9, तो 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वर्ड प्रॉब्लम एक एज वाला हमने पढ़ा, फ्रैक्शन वाला पढ़ा, और एक 2 डिजिट नंबर वाला, और ये बहुत VBI क्वेश्चन है। इसको 2 बार 3 बार आप कर लेंगे, कुछ है नहीं। 2 डिजिट नंबर लिखना सीखना है और फिर उसको रिवर्स करके लिखना सीखना है, और फिर जैसे क्वेश्चन कहता है उस हिसाब से आपको इक्वेशन बना देना है। तो अब 4th क्वेश्चन जो है वो कुछ डिफरेंट है। तो देखिए क्या है, मीना है जो वेंट टू ए बैंक गई मीना क्या करने, तो या तो आदमी पैसा वहाँ जमा कराने जाता है, डिपॉजिट करने जाता है, या निकालने जाता है। तो यहाँ बैंक गई विड्रॉ करने कितना रुपया 2000 रुपया उसको निकालना है। तो उसने कैशियर को क्या कहा, सी आस्क्ड टू द कैशियर, कैशियर को बोली कि हमको 50 रुपया का नोट दीजिए और 100 रुपया का नोट केवल दीजिए। उसका क्या कहना है कैशियर को कि 50 रुपये का नोट दीजिए और 100 रुपीज़ का नोट, यही दोनों नोट उसको चाहिए। तो मीना को 25 नोट कुल मिला। कुल उसके पास जो नोट मिला वो नोट जब काउंट किया गया तो 25 था। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या निकालना है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50, 50 रुपया का उसको कितना नोट मिला और 100 रुपया का कितना नोट मिला। तो चलिए बनाते हैं कि उसमें कैसे उसको कितना नोट मिला ये निकालना है। तो आपको मैंने कहा है कि वर्ड प्रॉब्लम में जिसको फाइंड आउट करना होता है उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ हमको नंबर ऑफ नोट्स 50 का निकालना है और 100 का निकालना है। तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स
50 वाले नोट की संख्या x है और नंबर ऑफ ₹100 जो है वो y है, क्योंकि हमको तो मालूम नहीं ना है कि कैशियर उसको कितना रुपया दिया। और अब इसका कहना है कि इस दोनों नोट का जो संख्या है वो कुल मिला के कितना है, उसको कुल मिला के 25 नोट उसको कैशियर दिया। तो यानी कि दोनों नोट जो भी होगा, दोनों की संख्या कुल मिला के क्या होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस वाई जो होगा वो 25 होगा। तो पहला तो हमारा बहुत आराम से पहला इक्वेशन निकल गया। अब दूसरा क्या कह रहा है कि जो हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज, तो 50 रुपया का कितना नोट है, x है, और 100 रुपया का कितना नोट है, y है। तो कुल पैसा उसका कितना है, 2000। तो हम लोग को कैसे निकलेगा 2000? मान लो 50 रुपया का 10 नोट अगर है तो हम लोग पैसा कैसे काउंट करते हैं, 50 into 10 यानी 500। तो उसी तरह अगर 50 रुपया का अगर x नोट है तो 50 into x लिखेंगे हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50x, 50 रुपया का x नोट है तो पैसा हमारा कुल कितना हुआ, 50 into x। और 100 रुपया का अगर y नोट हमारे पास है तो 100y होगा। और कुल पैसा कितना है उसका, 2000। तो 2000 के बराबर होगा। तो ये हुआ नोटों का जो गिनती है वो 25 है और पैसा जो है वो हमारा 2000 है। अगर 50 रुपया का 10 नोट है, 100 रुपया का 20 नोट है, तो इस तरह से हम लोग निकालने के लिए पैसा क्या करते हैं, जितने का नोट है और जितना है वो दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा पैसा जो है निकल जाता है। मान लीजिए कि 100 रुपया का 20 नोट है तो आपके पास कितना पैसा है, तो 20 into 100 2000। तो इस तरह हम लोग मल्टीप्लाई करके उसको निकालते हैं। तो अगर 50 रुपया का x नोट है तो 50x होगा, 100 रुपया का y नोट है तो 100y होगा, और दोनों पैसा जोड़ के कुल उसका 2000 रुपया उसको विड्रॉ करना है। तो 2000 हो गया। तो दोनों इक्वेशन हमको यहाँ पर आ गया। लेकिन इसमें ना हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि इसमें कुछ कॉमन है। तो हाँ, 50 जो है वो कॉमन है। तो यहाँ क्या होगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। और यहाँ से आपका x प्लस 2y जो है वो होगा 2000/50। और जब हम इसको कैंसिल किए ये 40 आया। यानी हमारा दूसरा जो इक्वेशन था वो बन गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और इसको हम लोग 3 कर दिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सिंपल हो गया, इसमें थोड़ा बड़ा था तो ये थोड़ा सिंपल हो गया। अब आपको एलिमिनेशन मेथड से बनाना आसान हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये हमारा पहला इक्वेशन है। और तीसरा वाला को हम लोग लेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये तीसरा को लेंगे क्योंकि इसी 2 से ही ये क्या आया है, तीसरा इक्वेशन आया। तो सिंपल वाला ले लिए। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि कॉफिशिएंट सेम करके हम लोग एलिमिनेट करते हैं। तो ऑलरेडी x का कॉफिशिएंट क्या है, सेम है। और चूंकि दोनों का साइन प्लस है तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसका प्लस था माइनस हुआ, इसका प्लस था माइनस हुआ, इसका भी प्लस है तो माइनस हो गया। तो 1 प्लस 1 माइनस x जो है हमारा कैंसिल हो गया। और -2y में से 1y जब हम माइनस किए तो -y आया। और -40 में से 25 किए तो कितना आएगा, 15 आपका आ गया। तो इस तरह से माइनस माइनस जब हम कैंसिल किए तो y का वैल्यू आया 15। और इसको किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो पुटिंग y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1 में मान लीजिए आप रखना है, 1 में रखेंगे तो क्या है 1 हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। और जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे x प्लस वाई के जगह क्या रखेंगे, 15 25, और यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 यानी कि 10। तो x 10 निकल गया और y 15 निकल गया। और इसको आप क्या सपोज किए हैं, x जो है नंबर ऑफ ₹50 नोट्स का नंबर है। तो x जो हुआ 50 नोट हमारे पास कितना हो गया, 10, और 100 का नोट कितना हो गया,
15। तो 15 इंटू 100 1500 हुआ, और 10 नोट है 50 का तो 500, तो टोटल आपको 2000 रुपीज़ विड्रॉल हो गया। तो अब लास्ट में फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 50 के नोट की कितनी संख्या है, जो है हमारा x, और x का वैल्यू आया है 10, और एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट कितना होगा y, और ये y आया है हमारा 15। तो यही इसका आंसर हुआ। तो इस तरह क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में कुछ है नहीं, लेकिन क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, जिसको फाइंड आउट करना है उसको आपको सपोज करना है, और 2 इक्वेशन बना के उसको आपको सॉल्व कर देना है। तो सेकेंड क्वेश्चन का ये लास्ट वर्ड प्रॉब्लम है, और ये भी कुछ डिफरेंट नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग फिक्स चार्ज वाला पढ़ चुके हैं। टैक्सी वाला क्वेश्चन एक था जिसमें कि आपको फिक्स चार्ज था प्लस आप जितना किलोमीटर जाते उसका चार्ज ऐड होता था। तो उसी तरह का यहाँ भी क्वेश्चन है। एक लाइब्रेरी है जो बुक आपको देती है ले जाने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उसका कुछ फिक्स चार्ज है कितने दिन के लिए। फिक्स चार्ज फर्स्ट 3 डेज, 3 दिन आप बुक रखिएगा तो एक ही जो है चार्ज लगेगा आपको, और उसके बाद जितना एक्स्ट्रा दिन होगा तो एडिशनल चार्ज लगेगा पर डे का। उसके बाद 3 दिन के बाद, तो यहाँ आपको निकालना क्या है, फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज कितने दिन का है, 3 दिन का है। यहाँ यही बात ध्यान रखना है आपको कि लेट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, 3 दिन का है, 3 डेज इज इक्वल टू ₹x। मान लेते हैं कि पहला 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो x है, उसके बाद 3 दिन के बाद आपको ईच डे का चार्ज लगता है। तो यहाँ क्या क्या, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज, तो एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज, एक्स्ट्रा डेज जितना होगा उस हिसाब से उसका चार्ज होगा ₹y। एक दिन का मान लेते हैं कि y रुपया 3 दिन के बाद। तो मान लीजिए कि कोई आदमी 5 दिन बुक रखा, तो पहला 3 दिन उसको x रुपया ही लगेगा, और 3 दिन के बाद कितना बचा, 2 दिन, तो 2 दिन का, 1 दिन का y है तो 2 दिन का 2y, तो उसका पैसा होगा x प्लस 2y, यानी 3 आपको हटा के ही एक्स्ट्रा डे काउंट करना है। और यही बच्चे गलती कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, सरिता पेड ₹27 दी, और वो बुक कितना दिन रखी है, 7 डेज। तो बच्चे क्या करते हैं कि x प्लस 7y, तो क्या होगा, गलत हो जाता है, क्योंकि 7 दिन जो बुक रखा गया उसमें x जो चार्ज है वो 3 दिन का है, तो मेरे पास केवल 4 ही दिन के एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे, x प्लस 4y होगा। x चार्ज 3 दिन का है और 4 दिन का 4y, तो कुल आपको 7 दिन हुआ। तो यहाँ ये बात बहुत ध्यान रखना जरूरी है। अगर मान लीजिए कि कोई 5 दिन के लिए बुक रखा तो 3 दिन का उसको x लगा और एक्स्ट्रा 2 ही दिन है तो 2y लगेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर कहता है कि 3 दिन का फिक्स चार्ज है, 4 दिन का फिक्स चार्ज है, तो उतने दिन के बाद हम लोग एक्स्ट्रा डे काउंट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ सरिता जो है, सरिता ने कितना पैसा दिया वो देखना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिता का हम लोग निकाले, सरिता पे, सरिता कितना पे करती है, ₹27 फॉर ए बुक फॉर 7 डेज। तो 7 डेज में 3 डेज पहले लिखेंगे प्लस 4 डेज, और वो पे कितना की, ₹27। तो 3 दिन के लिए हमारा चार्ज जो है x है, तो यहाँ x लिखेंगे, और 1 दिन का y रुपया है तो 4 दिन का 4y हो गया, और ये 27 हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब फिर सूसी पे 21, तो अब सूसी कितना पे कर रही है, सूसी पे करती है कितना,
5 दिन है तो 3 दिन का तो उसको वही फिक्स चार्ज लगेगा, तो बाकी बचा 2 दिन जिसको उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना है, और कुल मिला के उसका ₹21 हो गया। तो 3 दिन का चार्ज क्या होगा, x रुपया प्लस 1 दिन का y है, 2 दिन एक्स्ट्रा जो है उसका इतना हो गया। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। तो अब हमारा इक्वेशन तो फॉर्म हो गया। इसके बाद तो आप जानते हैं काफ़ी सिंपल है, एलिमिनेशन मेथड से हम लोग बना लेंगे। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ, और दूसरा x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ये दूसरा इक्वेशन हुआ। वेरी सिंपल, यहाँ इक्वल कोएफिशिएंट है तो केवल आपको साइन चेंज करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 - 2 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू हो गया 6/2 यानी कि 3। और जब एक वैल्यू हमारा फाइंड आउट हो गया तो किसी एक में रख के हम लोग दूसरे को निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 लेते हैं, 2 में पुट करते हैं, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, और यहाँ से होगा x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। तो क्या आया, x प्लस 6 इज इक्वल टू 21, और इससे आप निकालें x इज इक्वल टू 21 माइनस 6 इज इक्वल टू 15। तो पहले 3 दिन का चार्ज हमारा जो है 15 रुपीज़ है, उसके बाद जितना एक्स्ट्रा रखेंगे उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो देयरफॉर फिक्स चार्ज जो है वो कितना आया, x है, और ये है हमारा 15 रुपीज़। रुपीज़ 15 लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो रुपीज़ 15, और फिर क्या है, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, फॉर ईच एक्स्ट्रा डे का कितना चार्ज है, y है, और y हमारा निकला है ₹3। अब मैं हमेशा कहती हूँ कि आप चेक कर लीजिए। तो x कितना है, को यहाँ पर देखिए, ये 7 डेज के लिए बुक रखी थी, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x हुआ यहाँ 15, और 3 दिन, 1 दिन का 3 रुपया है तो 4 डे का आपका 12 हो गया, 4 3 जा, तो 15 प्लस 12 27। आपका जो आंसर है वो सही है। तो इस तरह से आपने देखा, हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम बनाए। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आप फिर से अच्छे से उसको देखें धीरे धीरे, और बनाने का खुद से स्टेटमेंट से इक्वेशन कोशिश करें, तो आपको जो वर्ड प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने लगेगा। और कुछ साइड बुक से भी 2 4 10 क्वेश्चन बनाइए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।